हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। चाहे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए एक कॉमन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और इसमें हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के पंक्चुएशन मार्क्स को कैसे रखें और कहाँ पे रखना चाहिए। इन सारी चीजों पर आज मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये आपको बहुत पसंद आएगा और आप इससे सीखेंगे और अब समय आने पर अपने एग्जाम में प्रयोग भी करेंगे। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। जो भी टॉपिक, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स आपको नहीं समझ में आए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं निश्चित रूप से आपको उत्तर दूंगा और जरूरत पड़ा तो उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं कुछ और वीडियोज उस पर बनाऊंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंक्चुएशन मार्क, हियर यू कैन सी द पंक्चुएशन पावर, quotation marks, exclamatory marks, question marks, comma, full stop. There are many punctuation marks you can see in English grammar. So let's move. Introduction क्या होता है? Let's see. If I am talking about the introduction of punctuation marks, you can see here that punctuation marks are symbols used in writing to clarify. कहाँ पर यूज करते हैं? Writing to clarify meaning and indicate pauses. हमको कहाँ पर पॉज लेने हैं, कैसे कैसे लेने हैं, किस सिचुएशन में हमको पंक्चुएशन मार्क्स अप्लाई करना है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। पर्पज क्या होता है इस चीज समझिएगा, राइटिंग को क्लियर बनाना और अंडरस्टैंडेबल बनाना, यानी कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो कितना क्लियर हो रहा है, हमको कितना समझ में आ रहा है, समझने योग्य बनाने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। टू शो पॉजेस, और क्या दिखाते हैं? पॉज दिखाने के लिए, स्टॉप्स दिखाने के लिए, और इमोशंस। जब हम बातचीत करते हैं, जब हम लिखते हैं, तो वो पंक्चुएशन मार्क्स ही होते हैं जो हमें स्थान स्थान पे पॉज देने का मौका या अपनी बात को और स्पष्ट क्लियर करने का मौका देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कौन से पंक्चुएशन मार्क्स को कहाँ पर यूज करना चाहिए। और इस क्रम में ये पंक्चुएशन मार्क्स है जो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियोज में। तो वीडियोज को अंत तक आपको देखना है ताकि कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स आपसे छूटे ना। नंबर 1 है फुल स्टॉप, कहाँ पर यूज होता है, इस चीज को हम समझेंगे। फुल स्टॉप कहाँ पर यूज किया जाएगा, कॉमा क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स कैसे पहचानेंगे, क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या होता है, कोलोन क्या होता है, सेमी कोलन, अपॉस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, इलिप्सिस, स्लैश, कैपिटल लेटर्स, कर्ली ब्रैकेट्स और अंडरस्कोर जैसे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें, एक एक मार्क्स को हमको समझना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये पहला पंक्चुएशन मार्क्स जो कि है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कहाँ पर यूज करते हैं? देखिए, आल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट पीरियड, इसे एक लॉन्गेस्ट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग स्पेशली जब सेंटेंस की एंड होती है, असर्टिव सेंटेंस का जो एंड किया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस का एंड किया जाता है, और वहां पर हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अराइव्ड, दे हैव, यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन मार्क्स फुल स्टॉप लगाया गया। शी विल ज्वाइन आवर क्लब, यहाँ पर देखिए इन द एंड में यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। पे नाउ एंड गेट आउट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एंड ऑफ द सेंटेंस रखा गया है। यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशंस, किसी चीज का एब्रीविएटेड फॉर्म हो या इनिशियल ऑफ द नेम्स, किसी के नाम का इनिशियल लेटर लेकर कुछ बनाया जाए, तो वहां पर भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अटल बिहारी वाजपेयी में देखिए ए बी वाजपेयी, ए के चोपड़ा।
फेब में फेब्रुवरी किसी मंथ का नाम लिख रहे हो तो उस पे इंड लगा के यानी कि आगे का हम छोड़ देते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या मतलब होना चाहिए इसका। यूएसए इनिशियल लेटर्स को लेकर बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए इनिशियल लेटर लेकर ये बनाया गया। यहाँ पर देखिए सब फुल स्टॉप लगे हुए हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर और मिसेज, एग्जाम्पल, एटसेट्रा, फेब, यूएनओ, एमएलए, इस टाइप के भी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सब में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा मैं इसमें आपको नहीं सिखाने वाला, नहीं भर भर के हम सिखा दें ताकि आप बोर हो जाओ, आपको समझ में भी ना आए। तो हमारा प्रयास यही है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना चाहिए हम उसको बस बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड आफ्टर फ्रैक्शंस, जब फ्रैक्शंस की बात हो, अमाउंट की बात हो, टाइम या डेट की बात होती है तब भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे 9 to 15 AM और 50.75, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यूज्ड एट द एंड ऑफ द एड्रेस, जब हमको किसी चीज का एड्रेस दिखाना होता है तो उसके एंड में भी हम यहाँ पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 राम कुटीर दिल्ली, तो इसी प्रकार से हम फुल स्टॉप को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। अब कौन सा है, यहाँ पर हम सीखेंगे कॉमा। कॉमा जो होता है एक बहुत ही विस्तृत डिटेल्ड पंक्चुएशन मार्क है, जिसका यूज सीखना अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू सम गुड आइडियाज हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज कॉमा। लेट्स मूव। द कॉमा is used for a short or slight pause to separate words in a list। किसी भी लिस्ट में जो अलग अलग वर्ड्स दिए गए होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, उनके बीच में पॉज लेने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग दे विल गिव मी, फूड, क्लॉथ्स एंड सैलरी, वी विल नीड केक, कैंडल्स, लाइट्स एंड ऑल। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक, कैंडल, लाइट्स ये लिस्ट है और यहाँ पर हम कॉमा का यूज किए हैं। रूल नंबर 2 की तरफ पढ़ेंगे। यूज टू सेपरेट एडवर्ब क्लॉजेस व्हेन इट इज फॉलोड बाय मेन क्लॉज। एडवर्ब क्लॉजेस जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो जब एडवर्ब क्लॉज सामने आता है यानी कि बिगिन में आता है, बिगिनिंग में, और मेन क्लॉज पीछे रहता है, तो हम उसके एडवर्ब क्लॉज के एंड में हम क्या रखते हैं, कॉमा रखते हैं। व्हेन द ट्रेन अराइव्स, व्हेन द ट्रेन अराइव्स वी शैल बोर्ड इट, unless you take exercise you will not lose weight। Next, used to mark of non-restrictive adjective clause। In such cases adjective clause acts as a coordinate clause। ऐसे केसेस में जो adjective clause होता है वो coordinate clause का काम भी करता है। He ate contaminated food, यहाँ पर देखिए कॉमा लगाया गया, which and this made him sick, यहाँ पे full stop क्योंकि यहाँ पे end था। She went out with अर्नव, यहाँ पर देखिए आपको कॉमा मिल जाएगा। नेक्स्ट रूट पर बढ़ते हैं हम, एक एग्जांपल, जहां पे ज्यादा एग्जांपल रहेगा मैं प्रयास करूंगा उसको कम एक्सप्लेन करूं, एक दो से आपको समझ लेना है। ओके, बढ़ते हैं। यूज टू राइट नाउन इन एपोजिशन, जब हम नाउन इन एपोजिशन को यूज करते हैं तो वहां पर भी हम ये कॉमा का यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग आती है कि सर व्हाट इज दिस नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन मीन्स होता है, देखिए इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, एपोजिशन का मतलब होता है किसी के पोजीशन को इंडिकेट करना, यानी कि उसको दिखाने के लिए आना। तो नाउन इन एपोजिशन कहने का तात्पर्य होता है, सपोज दिस इज श्रीकांत सिंह, मैं एक टीचर भी हूं, तो वहां पर जब कहते हैं कि श्रीकांत सिंह इज अ टीचर या अ टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो श्रीकांत सिंह को ही दिखाने के लिए टीचर वर्ड को यूज किया गया है, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, केस इन एपोजिशन बोलते हैं। तो आई वुड लाइक टू मीट मिस्टर कबीर योर मैनेजर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन इन एपोजिशन जो होता है उसके लिए भी हम किसको यूज करते हैं, कॉमा को। मिस्टर कबीर द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी विल कॉल ऑन टुमारो, तो इस चीज को आप समझिएगा। यूज फॉर पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होता है उसके लिए भी हम कभी कभी कॉमा का यूज करते हैं। वी नो ऑफ कोर्स दैट वी वुड नॉट अटेंड योर मैरिज। नेक्स्ट, दे आर हाउएवर इंटेलिजेंट। योर फ्रेंड, इफ आई एम करेक्ट
इज डिसऑनेस्ट। तो जो पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं वहां पर भी हम कॉमा का यूज करते हैं। यूज टू सेपरेट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को भी हम अलग करने के लिए इसको यूज करते हैं, कॉमा को। द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट फॉर द टाउन, द टास्क हैविंग बीन डन दे वेंट टू बेड। नेक्स्ट है यूज्ड टू सेपरेट इनिशियल एंड टाइटल्स, इनिशियल और टाइटल्स को भी सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। प्लीज कॉल ऑन प्रोफेसर शर्मा, यहाँ पे देखिए आप कॉमा, MA PhD। यूज टू वाइल राइटिंग, यूज्ड वाइल राइटिंग एड्रेस, जब हम एड्रेस लिखते हैं तब भी हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मकान नंबर लिख रहे हो तो मकान नंबर के बाद आपको क्या डालना होगा, कॉमा डालते हैं। उसके बाद जो भी अपार्टमेंट, जो भी बिल्डिंग, जो भी सोसाइटी होगी उसको लिखेंगे, फिर वहां पे भी कॉमा डालेंगे। इसके बाद आप जो बड़ा प्लेस है जहां पर है वो प्लेस आपका एड्रेस, जब उसको लिखते हैं तो वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज्ड व्हाइल राइटिंग डेट, जब हम डेट्स लिखते हैं ना तब भी कॉमा का यूज करते हैं। तो कैसे, जुलाई 10 2008, इसी चीज को अगर 10 जुलाई 2008 लिखा जाए तो वहां पे कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। थर्सडे, यहाँ कॉमा लगा, जुलाई 10 कॉमा लगा, यानी कि जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हम वहां पे क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे। यूज्ड व्हाइल एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन ग्रुप ऑफ दियर डिजिट्स फ्रॉम राइट डायरेक्शन, तो जब हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो इस प्रकार से कॉमा वहां पर लगाया जाता है। आगे यूज्ड आफ्टर सॉल्यूशंस एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब हम सॉल्यूशंस या कम्प्लीमेंट्री क्लोज को देते हैं तब भी, जैसे माय डियर सन, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, डियर सर, डियर टीचर, डियर मैम, तो यहाँ पर हर जगह हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। यूज टू सेपरेट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को भी सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। शी इज ऑनेस्ट, कॉमा इजंट शी, इट इज अ नाइस स्टोरी, इजंट इट। तो इस चीज को आपको समझना है और जानना है कि कैसे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, यूज टू राइट रिपोर्टेड स्पीच, जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो वहां पर भी हम कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टुमारो, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा, सेड सी सेड, यहाँ पर कॉमा लगेगा। इसके बाद जिस प्रकार जैसे हम सी सेड, ही सेड, इस प्लेस पर हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। यूज्ड आफ्टर वर्ड्स ऑफ एड्रेस, जब वर्ड्स ऑफ एड्रेस हम यूज करते हैं तब भी लगाते हैं, यानी कि वर्ड्स ऑफ एड्रेस मींस वोकेटिव केस। In other words, I can say, when we are going to say something in vocative case, that time we have to put comma after that vocative case. Like, suppose my name is Shrikant, तो someone call me Shrikant, come here. तो श्रीकांत के बाद हमको क्या रखना है, हमें वहां पर एक कॉमा रखना है, दैट इज अ वोकेटिव केस। और इसी को बोलते हैं कि वर्ड्स ऑफ एड्रेस। तो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ वर्ड्स, जब हम वर्ड्स को अलग करना होता है तब भी हम कॉमा का यूज करते हैं। स्लीप, स्लीप पीसफुली, यानी एक ही वर्ड अगर 2 से 3 बार आए तो हम उसको भी दिखाने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। ब्लो, ब्लो फास्ट, व्हाट शी इज वेल नोन। नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू इंडिकेट और द ओमिशन ऑफ अ वर्ब, जब किसी वर्ब को इंडिकेट करना होता है, उसके ओमिशन को इंडिकेट करना होता है, दैट टाइम। रिचा गॉट हाउस, ऐसा कैश, यानी कि यहाँ पर गॉट जो होता है ना उसको हटाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया क्या, कि यहाँ पर रिचा ने हाउस पाया और ऐसा गॉट कैश के स्थान पे, गॉट के स्थान पे कॉमा लगा दिया। यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि एट दिस मोमेंट वी हैव टू पुट सम वर्ब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये थोड़ा कॉमा वाला आपका बड़ा था, बाकी सब छोटे स्लाइड से हैं, सिंगल स्लाइड से हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएंगे, हम कवर कर लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करते हैं, सिंपल सा चीज है, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं वो क्वेश्चन मार्क्स लगाए जाते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा होता है कि देखने में वो अफर्मेटिव सेंटेंस लगता है, बट उसमें क्वेश्चन झलक रहा है तो हम वहां पे क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। लेट्स सी, डिड यू कॉल हिम, डिड यू कॉल हिम, लेट्स मूव, डिड यू कॉल हिम, व्हेन इज द मीटिंग, मीटिंग कब है। यूज्ड आफ्टर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के बाद भी हम यूज करते हैं। आर यू स्टेइंग देयर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, व्हेन डिड यू मीट हर लास्ट,
हाउ हैव यू डन, आई आस्क्ड हर हाउ शी हैड डन इट इन सेंटेंस। तो इस प्रकार से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो हम उसे वहां पर क्या रखते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क्स रखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन टैग में भी हम इंट्रोगेटिव मार्क्स रखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पर कॉमा भी आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया क्वेश्चन टैग में कॉमा भी आता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। शी विल कम एंड वॉन्ट शी आस्किंग क्वेश्चन आर एक्सप्रेसिंग अ डाउट इन अ स्टेटमेंट। जब हम सिंपल सा सेंटेंस लिखे लेकिन अगर हमको उसमें डाउट्स दिखाने हैं, ऐसा लगे कि हम उस बात पे संदेह करें यानी कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं या, तो उस लिए भी हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शी वाज मैरिड इन 1992। तो ये जो है पूछा, ये बताया जाने से ज्यादा क्या है, पूछा जा रहा है। शी इज ऑनेस्ट लेडी। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से पहुंच लेते हैं तो वहां पर भी यानी कि सामने वाला ये समझ जाता है कि यू आर ट्राइंग टू आस्क दैट शी वाज मैरिड इन 1992 और शी इज ऑनेस्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से सुनने वाला समझ जाता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का साइन आप यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से बनाते हैं। और एक्सक्लेमेटर जब हम सरप्राइज देते हैं, सरप्राइज का भाव होता है, शॉक्ड होते हैं, सुख में दुख में हैप्पी होते हैं, तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। वाओ, यू कैन सी हियर, दैट्स इनक्रेडिबल, ओप्स, व्हाट अ प्रेटी चाइल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन रखा हुआ है। हाउ गुड ऑफ यू, वी आर ruined, oh what you have done, oh father what you have done। तो इस प्रकार से ये वाली जब साइन आपको दिखे तो दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एक्सक्लेमेटरी साइन। लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आए। पंक्चुएशन है, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा प्यारे बच्चों, अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स पंक्चुएशन से रिलेटेड रिमूव कर जाए। आगे बढ़ते हैं। शोइंग पोजेशंस, जब हमको पोजेशंस दिखाना होता है, स्पेशली पोजेशंस का मतलब जब कोई लिविंग क्रिएचर होगा वही पोजीशन दिखाएगा। नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो पोजीशन नहीं दिखाता, वो रिलेशन शो करता है, इसलिए वहां पे ऑफ यूज किया जाता है। जैसे चेयर, लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर, कैप ऑफ पेन। तो यहाँ पर वो रिलेशन है, उस कैप के साथ उसका क्या है, रिलेशन है। बट पोजीशन की जब बात करते हैं कि दिस इज राम्स हाउस, तो राम का घर है, राम का पोजीशन है उस हाउस पर, इसलिए। लेट्स सी, यूज apostrophe to denote belonging for people or living things। living things के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसा कि मैंने कहा। मनीषा's बाइसिकल, जैसा कि मैंने कहा कि राम्स होम, तो यहाँ पर राम का पोजीशन है। सिस्टर्स होटल इन प्लूरल, जब प्लूरल रहेगा तो जो लास्ट में एस लगता है उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी साइन लगाते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अवॉइड द अपॉस्ट्रोफी फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द सरफेस ऑफ द desk, not desk surface, as I mentioned before। Plural nouns and names ending with s add only the apostrophe after the final s। यानी कि जो प्लूरल नाउन होगा और जिसमें एस लगा होगा पहले से ही, तो हम जब उसकी अपोस्ट्रोफी रखते हैं तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन रखते हैं वहां पर, न कि हम एस भी रखते हैं। द प्लेयर्स यूनिफॉर्म्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेयर्स पहले से प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी साइन रखी गई, न कि एस। 40 बुक्स। प्रोनाउंस, डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफीज विथ पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करते। जैसे हम लिखते हैं कि योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, जब हम लेटर लिखते हैं तो ये चीज लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पजेसिव प्रोनाउन है। कॉन्ट्रैक्शन में हम नहीं यूज करते हैं, इस चीज को देखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन में सॉरी,
कॉन्ट्रैक्शन में हम अपोस्ट्रोफी की यूज करते हैं, जैसे आई एम को हम एम बोलते हैं, शी विल को शील बोलते हैं, कांट बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का साइन रखा जाता है। प्लूरल बनाते वक्त अपोस्ट्रोफी का हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को प्लूरल बनाते हैं। माइंड योर पीज एंड क्यूज द 90s। तो इस प्रकार से इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं ताकि थोड़ा वीडियो लंबा नहीं ना हो पाए, लंबा थोड़ा हो भी रहा होगा बट पूरा कवर कर रहा हूं तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपको सब सीखने को मिल जाएगा। सेमी कॉलन कहाँ यूज करते हैं? सेमी कॉलन, ये साइन है, आप देखिएगा, एक बिंदी उसके बाद एक कॉमा, दिस इज कॉल्ड सेमी कॉलन। सेमीकोलन एक्ट्स एज अ मॉडरेट पॉज, एक इसे क्या बोला जाता है? एक मॉडरेट पॉज बोला जाता है विद इन सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ही। ऑफन सब्सटीट्यूटिंग फॉर कंजक्शन, कंजक्शन को सब्सटीट्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सच एज एंड, बट, बिकॉज। आगे देखते हैं, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट। यहां पर देखिए सेमीकोलन लगाया, यू विल बी रिवॉर्डेड। जीत इज टॉल, आर्या इज शॉर्ट, इट लुक्स ग्लूमी, rain may come, please do it, I shall give you money. Krishna is black, Radha is fair, it is cloudy, it may rain, man proposes, God disposes। तो इस चीज को देखिएगा, सेमीकोलन इस प्रकार से यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कॉलन क्या होता है, कॉलन का यूज कहाँ पे करते हैं, इस चीज को हमको समझना है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने वो हर उस इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है ताकि आप समझ पाएं और सही समय पर प्रयोग कर पाएं। कॉलन इज यूज्ड व्हेन अ लिस्ट, quotation or long speech is to follow after it. It is used to explain the words, namely as follows, following, for example, etc. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ रोट, यहाँ पर देखिए कॉलन का यूज किया गया, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। द मीनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड दस, ऑनेस्टी डज नॉट ऑलवेज पे, दे ब्रॉट मेनी चार्जेस अगेंस्ट हिम, नेमली यहाँ पर मर्डर, रेप एंड थेफ्ट। प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे सेमी ये कॉलन डाला गया, क्या क्या चाहिए? चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एंड स्टूल। जैसा कि मैं कॉमा वाले में भी बताया था कि जब हमको लिस्ट भी देना हो, वर्ड्स की लिस्ट हो, सामानों की लिस्ट हो, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज कॉमा। द फॉलोइंग आइटम्स आर नीडेड, पेन्स, बुक्स एंड पेपर। यहाँ पर देख सकते हैं, दीज आर कॉलम्स। शेक्सपियर रोट कॉलन, देन इन्वर्टेड कॉमास, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज। यहाँ पे देखिए वर्ड्स में अपॉस्ट्रोफी भी है। तो जब आप इन सब चीजों को समझ पाते हैं, जान जाते हैं, तो जब आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक या कोई भी कहानी पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो दैट टाइम आप पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स यूज किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और समझते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है डैश का यूज कहाँ करते हैं, इस चीज को समझना है आपको। यूज ऑफ डैश, डैश इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मार्क एन अब्रप्ट एंड टू इंडिकेट दैट द वर्ड्स विद इन अ डैश डू नॉट बिलोंग देयर, दे आर treated as just after thought, sometimes they are parenthetical expressions, double dashes are also known as parentheses। देखिए they are यहां पर यूज किया गया, you know, then again crooks। My friend, I am sure, is very sincere, used for explanation। यानी जब एक्सप्लेनेशन दिखाना हो, कोई चीजों को छोड़ छोड़ के बोला जा रहा हो या बताया जा रहा हो और सामने वाला उस चीज को समझ पा रहा हो कि ये क्या छोड़ा जा रहा है, दैट टाइम यू हैव टू यूज डैश। द अदर प्लेयर्स गंभीर एंड रैना आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन टीम। प्लीज सेंड मी द डिटेल्स सच एज योर एज, योर इनकम, नेचर ऑफ द जॉब। एंटोनी लॉस्ट फॉर लव ऑल, क्या किया? किंगडम, ग्लोरी, फ्रेंड्स एंड ऑनर। माई क्लासमेट्स, मोस्ट ऑफ देम
यहाँ पे देखिए सर जगह पे क्या है, ये डैश लगा हुआ है। द अदर प्लेयर्स सुरेश एंड रिया ज्वाइन द टीम। इस चीज को समझ लीजिएगा कि डैश का यूज कहाँ किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाइफन, हाइफन मींस स्मॉल टाइप ऑफ डैश। समझते हैं इस चीज को कैसे यूज करना है। कंपाउंड एडजेक्टिव के पहले हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ 10-year-old चाइल्ड, वेल नोन सिंगर। ओके, आगे क्या करें, प्रीफिक्स सेपरेट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आफ्टर प्रीफिक्स। चलिए आगे समझते हैं। कोऑपरेशन, रीइंटर। कंपाउंड नंबर्स जब होता है तब भी हम यूज करते हैं 56, 74, 73, 78। ओके, कंपाउंड वर्ड्स के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे मदर इन लॉ, डोर, टू डोर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मेनी अदर रिलेशनशिप्स यू कैन देयर यूज हाइफन। अब्रिविएशन में समटाइम्स यूज किया जाता है, जैसे एक्स प्रेसिडेंट, नॉन वायलेंट। तो ये प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम हाइफन का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और समझते हैं कि हम कैसे कोटेशन मार्क्स को यूज करना यहाँ पे सीख लेंगे हम, और ताकि आप अच्छे से इस चीज को कर सकें। कोटेशन मार्क्स आर यूज टू इनक्लोज वर्ड्स एंड पंक्चुएशंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, इस चीज को आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, शी शाउटेड वी हैव टू विन। आप ये देख सकते हैं, मैंने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है शी क्लैम्ड वी सक्सीडेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटेशन मार्क्स कैसे रखा जाता है। इसी को इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। यूज टू इनक्लोज द नेम्स ऑफ बुक्स, पोएम्स एंड एसेज। आई हैव बॉट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स। यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स। आई हैव रेड विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। हैव यू स्टडीड और टू नाइटिंगेल। इस चीज को आप समझिएगा, जो मैंने इनसर्कल किया वहां पर कोटेशन मार्क्स है और कैसे यूज किया जाता है, यू कैन सी देयर। यूज टू इनक्लोज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पोकन। किसी के बोले गए सीधे सीधे शब्दों को जब हमको दिखाना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स। तो beware of dogs, beware of dogs was written on the gate. The board stated no entry beyond this point. यहाँ पे देख सकते हैं कोटेशन मार्क्स का यूज किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म किसी पर्टिकुलर वर्ड को दिखाना होता है, दैट टाइम वी कैन यूज कोटेशन मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है? एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, यूज्ड फॉर एब्रिविएशन, references or side remarks. Avoid overuse. If a full sentence is inside, start with a capital and end with a full stop. The team arrived early before sunrise. यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिया माई चाइल्डहुड फ्रेंड won the contest. My phone an old model iPhone। आजकल वही चल रहा है भाई। ये 17 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नया आया है, पुराने की बात हो रही, मे बी होगा 12, 11 जो भी। We will visit Jaipur, the pink city. Read chapter 4 pages 40 to 48। तो इस चीज को आपको समझना है कि कैसे हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं और कहां पर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और समझते हैं कि ये क्या ब्रैकेट्स क्या होता है, ब्रैकेट्स का यूज कहाँ करते हैं, इस चीज समझिएगा। ब्रैकेट का यूज हम करते कहाँ पे हैं? ऐड और क्लैरिफाई वर्ड्स इनसाइड अ कोटेड टेक्स्ट, वहां पर हम यूज करेंगे। सो एडिटर्स नोट्स, किसी एडिटर्स के नोट्स को दिखाना है, करेक्शंस को दिखाना है या कोई अदर इंफॉर्मेशन ऐड करना हो, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज brackets. Used in technical writing or math for grouping. All teachers including new staff, you can see here how these brackets are used, must attend.
He, the author, was born in Kolkata. Select fruit: apple, banana or orange. Mix NaCl in water. She is smiling. अब जब कोई प्ले पढ़ते हैं, ट्रेजेडीज पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको इस तरीके से कोई कुछ बोल रहा है, स्माइलिंग कर रहा है, हंस रहा है, गिगलिंग कर रहा है, तो इस प्रकार के आपको ब्रैकेट्स देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। एलिप्सिस क्या होती है? यू मस्ट नो एलिप्सिस, ये न्यू टर्म है, इस चीज को आपको प्यारे बच्चों समझना है। एलिप्सिस 3 to 4 डॉट्स लगे होते हैं, और भी ज्यादा होंगे तो दोज आर कॉल्ड एलिप्सिस। शोज ओमिशंस, जब हमको ओमिशंस यानी किसी चीज को छोड़ना होता है, तो हेजिटेशन, कुछ बोल रहे हैं, हेजिटेशन की वजह से रुक गए, तो उस समय, या अनफिनिश्ड थॉट यानी कि जो विचार है वो एकाएक रुक गए, आपको विचार माइंड में नहीं आ रहा है, तो दैट टाइम यू हैव टू पुट दिस ellipses used to shorten quotes, किसी quotes को शॉर्ट करना हो, ये create suspense या suspense create करना हो, that time you have to use this. Always use exactly 3 dots. Clear? Maybe we could go together. He started to speak, then stopped. Please remember to. She waited outside the door. If only I had known. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एलिप्सिस का यूज कैसे किया जा रहा है, क्या यूजेस होते हैं। स्लैश क्या होता है? सिंपली आप देख सकते हो, सेपरेट अल्टरनेटिव्स, डेट्स और पोएटिक लाइंस। किसी भी अल्टरनेटिव डेट्स को या पोएटिक लाइंस को सेपरेट करना हो, दैट टाइम वी हैव टू यूज स्लैश। मींस और, जिसका मतलब क्या होता है? और। अवॉइड स्पेसेस अराउंड इट, इसके आसपास जो स्पेस होते हैं, यानी कि अगर मुझे लिखना है कि सपोज करिए कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये सिंपल, एंड यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया और के लिए, सिंपल और जेंटल। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो ये स्लैश यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर कोई हमें कोई स्पेस नहीं रखना होता। ब्रिंग नोटबुक एंड और टैबलेट। शॉप ओपन सैटरडे टू संडे, यानी सैटरडे और संडे को, या संडे को भी ओपन रहेगा। आंसर यस और नो। यूज पेन और पेंसिल। 12 to 11 2025। तो इस प्रकार से भी हम डेट जब लिखते हैं ना, तो तब भी हम स्लैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखते हैं क्या है कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज किए जाते हैं, इस चीज को समझना है। जब हम किसी प्रॉपर नाउन से शुरुआत करते हैं, तो देयर वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल और आई हमेशा कैपिटल रहता है, इस चीज को समझना है। दिन के, महीने के, किसी छुट्टियों के या किसी के टाइटल का, नाम का जो पहला लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है। मंडे यहाँ पे देख सकते हैं, इज द बिजिएस्ट डे। स्नेहा ये प्रॉपर नाउन है। एजुकेशन एक प्रॉपर नाउन है। फादर एंड डे, आई, हियर यू कैन सी आई। तो ये सभी क्या है? ये कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, उस चीज समझिएगा। ये वाली डिजाइन आपको देखनी है, इट इज कॉल्ड कर्ली ब्रेसेस। प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रेसेस, यूज्ड इन मैथ्स। स्पेशली इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैथ्स में, कोडिंग में, या ग्रुप आइटम्स को दिखाने के लिए। सो सेट्स और ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रेयर इन नॉर्मल राइटिंग, नॉर्मल राइटिंग में इसका रेयर ही यूज किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार के कर्ली ब्रेसेस आपको देखने को मिलते हैं। इफ स्कोर 90, दिस इज ग्रेट। ये इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, स्पेशली ये मैथ्स या कोडिंग या कंप्यूटर के लैंग्वेज में यूज किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्कोर क्या होता है इस चीज को यहाँ पे देख लीजिए। ज्वाइन वर्ड्स इन डिजिटल टेक्स्ट, ये सभी कंप्यूटर रिलेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में हम इसको बहुत जानने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझिए और एंजॉय करिए, आगे बढ़िए, ताकि अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। थैंक यू।